चलिए जी, गुड आफ्टरनून। क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट कर रहे हैं नोट्स में से। किसी के ना नोट्स यहाँ पे शायद रह गए थे, देख लो किसके गुम हुए पड़े हैं, तो वो नोट्स यहाँ पे पड़े हैं। क्वेश्चन ऑफ 2 बैंक अकाउंट्स। अब यहाँ पे फॉर्मेट में आपने ना कैश के साथ 2 बैंक अकाउंट बनाने हैं। है ये डबल कॉलम कैश बुक ही, पर 2 बैंक अकाउंट है। बिजनेस में ना यही होता है एक्चुअल में ना, एक ही बिजनेस के 5-5 4-4 बैंक अकाउंट होते हैं। बस कैश के साथ जहां पे बैंक बनाते हो, 2 बैंक बनेंगे, हांगकांग बैंक और सिटी बैंक। ये देखो, कैश के साथ अब जो 2 बैंक बनेंगे, एक यहाँ पे बन जाएगा हांगकांग बैंक, दूसरा बन जाएगा सिटी बैंक। क्या हो गया? हाँ रखो, कौन मना कर रहा है? फर्स्ट देखो कौन सा दिया हुआ है। हाँ, हांगकांग बैंक दिया हुआ है। बस जहाँ पे बैंक बनाते हो देखा जाए तो बैंक की जगह 2 बैंक बन गए, और वैसे क्वेश्चन में बैंक का नेम नहीं दिया होता, तो अब नेम दिया होता है। आप उस पे टेबल पे मत ही रखो, इसका ना थोड़ा शीशा फिर डिस्टर्ब करेगा।
चलिए, किसी ने स्टार्ट किया क्वेश्चन? नहीं। बहुत तरक्की करोगे सब। मई 21 को कैश इन हैंड का बैलेंस दिया हुआ है, बैंक इन हांगकांग का दिया हुआ है, बैंक किसका दिया हुआ है? सिटी बैंक का। बस बैलेंस लिखो मई 21 को डेबिट वाली साइड पे। मई 1 को टू बैलेंस ब्रोड डाउन, बैलेंसेस दिए हुए हैं सबके 34,075,200, 34,000, 75,200। सिटी बैंक का बैलेंस कितना दिया हुआ है? 1,20,000। बस अब कोई बात नहीं, एडजस्ट किया करो हमेशा। मतलब कि कंफर्ट जोन में बैठना होता है। हाँ तो कोई बात नहीं, थोड़ा ट्राई करो, कोई इतनी बड़ी दिक्कत भी नहीं है। कैश ड्रॉन फ्रॉम सिटी बैंक, बस यार अब बीच बीच बोलना नहीं। अब आपने थर्ड वाली एंट्री, कैश ड्रॉन फ्रॉम सिटी बैंक फॉर ऑफिस यूज, तो ये आपकी क्या हो गई? कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। तो सिटी बैंक से पैसे जाएंगे, कैश में आ जाएंगे, तो कैश के डेबिट में लिख दो। कितनी अमाउंट थी? 25,000, तो कैश के डेबिट में आ जाएंगे। और कॉन्ट्रा लिख दोगे, लिखोगे क्या? टू बैंक। अब यहाँ पे बैंक का नेम है तो टू सिटी बैंक लिख देना, टू सिटी बैंक अकाउंट। और यहाँ पे थर्ड को जो पेमेंट वाली साइड पे एंट्री होगी, क्रेडिट वाली साइड पे, वो आएगी सिटी बैंक के क्रेडिट में, क्योंकि बैंक से पैसे निकल रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? बाय कैश, कॉन्ट्रा एंट्री। पता लग गया? सिटी बैंक से पैसे निकले और कैश में आ गए। थर्ड के बाद एंट्री है एट्थ की, सोल्ड गुड्स टू डी। यहाँ पे देखो सिर्फ कैश बुक बनानी है। कल हमने जो क्वेश्चन किए थे याद है? कल हमने जर्नल एंट्रीज भी की थी, यहाँ पे नहीं है। एग्जाम में भी ज़्यादा ये चांसेस किसको है? मुकट स्कूल वालों को मेनली चांसेस होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि पेपर में आ नहीं सकते बाकी स्कूल वालों को। मुकट स्कूल वाले थोड़े ऐसे क्वेश्चन डालते हैं, थोड़े डिफरेंट से। ये वाला क्वेश्चन जो टू बैंक अकाउंट वाला है, ये भी पेपर में आता होता है, और यही का यही क्वेश्चन आ जाता है, हांगकांग और सिटी बैंक वाला। सोल्ड गुड्स टू डी 80,000, रिसीव फ्रॉम हिम 20,000 इन कैश। 80,000 का हमने सामान बेचा है, 20,000 कैश में मिल गए, बाकी कितने पेंडिंग है? 60,000। एंड अ चेक फॉर द बैलेंस, तो बैलेंस कितना था? 60,000। अब जो चेक मिला है, अब हमें देखना पड़ेगा उस चेक का क्या किया है। द चेक इज डिपॉजिटेड इन हांगकांग बैंक ऑन 9th, तो 9th को जमा करवाया, एंड बैंक क्रेडिटेड द अमाउंट ऑन 15th एंड डेबिटेड 225 एज कलेक्शन चार्जेस। देखो जी, हमने सामान कितने का बेचा है, कोई बताएगा? 80,000 का। इसमें से 60,000 आपको 20,000 आपको मिल गया कैश, 60,000 का मिला आपको चेक। चेक आपने कौन से बैंक में जमा करवाया है? हांगकांग में। कौन सी डेट को? 9th को। और बैंक ने ना हमारे अकाउंट में पैसे जमा जो किए हैं, वो किए हैं 15th को। ठीक है, हम लेकिन एंट्री कब करेंगे? हम एंट्री कर देंगे 9th को, जब हमने बैंक में जमा करवाने के लिए भेज दिए। ठीक है। और 225 कलेक्शन चार्जेस बैंक ने और क्या किया? कलेक्शन चार्जेस ले लिए हमसे। तो देखा जाए बैंक में हमारे, या तो यहां से माइनस कर देना 225, या तो यहां से माइनस कर देना, बाकी पैसे मेरे अकाउंट में जमा हुए होंगे ना, या तो इसको डेबिट में लिख देंगे हम, और क्रेडिट साइड पे क्या लिख देंगे? हांगकांग बैंक के क्रेडिट साइड पे 225, जो बैंक ने मुझसे पैसे लिए हैं। चलो एट्थ को करते हैं हम। एट्थ की एंट्री पहले, एट्थ की टू सेल्स, कैश कितना मिला? 20,000, तो 20,000 यहाँ पे लिख दो। 9th को लिख देंगे टू चेक्स इन हैंड, कितने का? 60,000 का। और 15 तारीख को बैंक ने पैसे भी चार्ज किए। अच्छा सॉरी यार, एक ना बुक में से चेक करो, इन्होंने ये एंट्री 9th को की हुई है या 15th को की हुई है? दिखाओ बुक, दिखाओ मुझे। ठीक है, 9th को ही की हुई है।
ठीक है, ये समझ में आ गया ना। 9th को हमने हांगकांग बैंक में 60,000 रुपया जमा करा दिया, क्योंकि ये जो कैश बुक है ना, ये बैंक नहीं बना रहा, ये हम बना रहे हैं। तो हमने तो पैसे 9 को बैंक में भेज दिए ना, तो 9th को ये चेक्स इन हैंड लिख दो। तो मेरे पास डेबिट में देखना टोटल 80,000 पे आ गया, जितने का मैंने सामान बेचा था। 20,000 कैश में आ चुका है और 60,000 बैंक में आ चुका है। और 15th को बैंक ने पैसे भी तो काटे ना, तो उसको लिखो बाय कलेक्शन चार्जेस। देखना कितने चार्जेस लिए थे बैंक ने, 225। कौन से बैंक से? जिस बैंक में हमने जमा करवाए हैं उसी बैंक ने 225 बाय कलेक्शन चार्जेस, या इसको ना बाय बैंक कलेक्शन चार्जेस लिखना चाहिए था वैसे तो। चलो नेक्स्ट एंट्री पे आ जाओ। 8th के बाद 12th वाली एंट्री पे आ जाओ। ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई। परचेज गुड्स 2,40,000, 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो 2,40,000 का 20% होता है 24 और 24 48,000। 25% ऑफ द अमाउंट इन कैश, उसमें से डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो भी बचेगा, देखते हैं कितना बचेगा। 2,40,000 था, इसमें से 20% डिस्काउंट की अमाउंट होती है 48,000, तो बाकी बच गया 1,92,000। उसका 25% हमने कैश में पे कर दिया एंड इशू अ चेक ऑफ सिटी बैंक फॉर द बैलेंस। अब इसका 25% निकालना एक बार। 1,92,000 का 25%, अगर इधर 25% है, नीचे कितना बच जाएगा? 75%। निकालो 1,92,000 का 25%, 19,000, 38,000, 38 और 9 47, 47 और 6 47, 600, 47,800 समथिंग आएगा। हमारे पास मशीन पड़ी थी यार। 48,000 है, 48 है। तो 48,000 हमने उसको कैश में पे कर दिए। ये साथ साथ बनाओ नीचे वर्किंग नोट में ना, वरना ये समझ नहीं आएगी। ये कौन सी डेट है? 12th की। नीचे वर्किंग नोट में बनाओ ये वाली। 2,40,000 माइनस 48,000, तो बाकी बच गया 192। बाकी 1,44,000 का सिटी बैंक से चेक दे दिया। हाँ जी, हाँ जी, ये लिखने हैं। सबसे नीचे लिख लो या अगले पेज पे लिख लो, या कहीं पे भी जगह एडजस्ट करके लिखो, क्योंकि जब बाद में क्वेश्चन सोल्व करने लगोगे ये पता ही नहीं चलेगा अमाउंट कैसे आई है। लिख लिया? डेट क्या थी? 12, तो लिख दो। पैसे दे रहे हैं ना। गुड्स परचेज की थी या एसेट परचेज किया? देखना गुड्स, तो बाय परचेज कैश में कितना पैसा दिया था? 48,000। और सिटी बैंक से कितना था? 1,44,000। देखो किसी को डाउट है इस एंट्री में, या आ गया समझ? प्रिया आ गया समझ? सुखमीन आपको? ट्वेल्थ के बाद 20 पेड वेजेस एंड सैलरी कितने हो गए? 36,000 की वेजेस हैं, ये तो कैश में ही आ जाएगा, कुछ दिया नहीं हुआ। तो बाय वेजेस 36,000 कैश में, बाय सैलरी। हाँ जी, हाँ हाँ, कितनी अमाउंट है? 4,000 ना। बाय वेजेस, बाय सैलरी। ट्वेंटी के बाद है आपकी 22। अ चेक फॉर 50,000 इज ड्रॉन ऑन सिटी बैंक एंड डिपॉजिटेड इन हांगकांग बैंक। करो जी, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, डबल स्टार डालो। कोई इसकी एंट्री मेरे को समझा दे, है इजी वैसे। हाँ ठीक है, सिटी बैंक से पैसे निकलवा के हांगकांग में डाल दिए। तो पहले हम नाम नहीं लिखेंगे, पहले हम अमाउंट लिख देते हैं। डिपॉजिट कहाँ पे है? हांगकांग में ना। तो हांगकांग में डिपॉजिट का मतलब होता है डेबिट कर देना। तो हांगकांग में डेबिट करो 50,000। हांगकांग में डेबिट करो 50,000 और सिटी बैंक से निकलवा दो। सिटी बैंक से निकलवा देंगे 50,000। हाँ जी, हाँ, ये कह सकते हो कॉन्ट्रा एंट्री है, एक जगह से दूसरी जगह पैसे चले गए। डेट क्या थी? हाँ जी,
तो सिटी बैंक से पैसे निकलवाए तो बाय लिखेंगे क्या, बाय हांगकांग बैंक। और हांगकांग बैंक के डेबिट में आए थे तो यहां पे क्या लिखेंगे, टू सिटी बैंक। ट्वेंटी थ्री, परचेज लैंड फॉर 3,20,000, चेक इज इशूड ऑन हांगकांग बैंक। कोई बताएगा क्या एंट्री होगी 23 की, पढ़ो। पैसे जाएंगे या पैसे आएंगे, पैसे जाएंगे। देखो परचेज की है कि सेल की है, परचेज की है ना, तो बाय लैंड। अब यहाँ पे बाय परचेज नहीं आएगा क्योंकि गुड्स नहीं खरीदी हमने, अगर गुड्स खरीदते तो बाय परचेज आता, लैंड या कोई एसेट खरीदिया तो एसेट का नाम। किस बैंक से पैसे दिए, कितनी अमाउंट है, नेक्स्ट एंट्री बताना मुझे, पढ़ो अपने आप मेरे को बता दो। A check 10,000 which was received from Mohan was deposited in Citibank on 25 April is dishonored and the bank debited 100 रुपए बैंक चार्ज amount of dishonored check and bank charges। इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करो 24 को। चेक 10,000 विच वॉज रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, कह रहे हैं कभी मोहन से रिसीव हुआ था, हमारे अभी किसी क्वेश्चन में आया तो नहीं है ना मोहन, ठीक है। तो अब हमने मोहन की एंट्री डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन 25 अप्रैल, हमारा ये मंथ कौन सा चल रहा है स्टार्टिंग में देखो, मई। तो 25 अप्रैल को मतलब पिछले महीने हमें कोई पैसे मिले होंगे, हमने बैंक में जमा करवा दिए, तो आपको जमा करवाने की एंट्री नहीं करनी, कह रहे हैं इज डिसओनर, तो आपको मेनली एंट्री किसकी करनी है, डिसओनर की। सर एक बार फिर से बताओ, हम कौन से करंट मंथ में चल रहे हैं अभी, मई में ना। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि 25 अप्रैल को मतलब कि पिछले महीने हमने बैंक में ना कोई पैसे जमा करवाए थे, तो जब पिछले महीने बैंक में पैसे जमा करवाए होंगे तो पिछले महीने हमने डेबिट कर दिए होंगे ना। क्या मैं पिछले महीने वाली एंट्री यहाँ पे करूंगा, बिल्कुल भी नहीं, वो तो पिछले महीने की है। इस महीने क्या दुर्घटना हुई, इस महीने वो वाला चेक जो पिछले महीने हमने जमा करवाया था इस महीने डिसओनर हो गया, तो आपको तो इस महीने की एंट्री करनी है डिसओनर की। तो सबसे पहले डिसओनर की एंट्री कर देते हैं हम, और बैंक ने 100 रुपए हमसे पे चार्जेस भी लगवा दिए, तो टोटल हो गया 10,100। कौन सी डेट है 24, और पार्टी का नेम क्या था भाई, मोहन। तो मोहन की वजह से हमारे पास पैसे चले गए कौन से बैंक में से, सिटी बैंक, 10,100 रुपया। 10,000 का चेक था जो डिसऑनर हुआ, 100 रुपये बैंक ने चार्जेस ले लिए। सर हमने डेबिट साइड तो लिखा नहीं क्योंकि वो पहले पिछले महीने अप्रैल में हो गया होगा, तो हम अप्रैल की एंट्री नहीं कर रहे। अब आगे पढ़ो, क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हो रहा। द अमाउंट ऑफ डिसऑनर चेक एंड बैंक चार्जेस इज रिसीव्ड फ्रॉम मोहन इन कैश ऑन 25 तारीख को, हमने 24 तारीख को मोहन को फोन कर दिया होगा कि तेरा चेक डिसऑनर हो गया, मुझे पैसे दे जा, तो वो 10,100 रुपये मेरे को कैश में दे गया डेबिट वाली साइड पे, टू मोहन, कैश में 10,100। किसको लग रहा है कि ये वाली एंट्री समझ आ गई है और किसको समझ में नहीं आई, दोबारा एक्सप्लेन करने की देखना जरूरत है या आ गया समझ। चलो आगे। 26 डिपॉजिटेड कैश इन हांगकांग बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री है कॉन्ट्रा एंट्री क्योंकि कैश हमने बैंक में जमा करवा दिया, तो हांगकांग बैंक के डेबिट में लिख दो, 10,000 था ना, 20,000, 30,000 हांगकांग बैंक में जमा करवा दिया। डेट क्या है 26, लिखेंगे क्या, टू कैश, क्योंकि बैंक में जमा करवाया है तो टू कैश आ जाएगा, और इस तरफ 26 में आ जाएगा बाय हांगकांग बैंक, बाय हांगकांग बैंक। कहां से पैसा निकलेगा, कैश में से, कैश के क्रेडिट में, हांगकांग बैंक के डेबिट में। कॉन्ट्रा एंट्री 26 के बाद 27, सोल्ड टाइपराइटर 2,000, ओल्ड न्यूज़पेपर 200 इन कैश। एक टाइपराइटर बेचा 2,000 का, न्यूज़पेपर जो 200 की बिकती है, तो टोटल कितना पैसा आया 2,200, लेकिन नेम अलग अलग है। टू ओल्ड टाइपराइटर 2,000,
2 न्यूज़पेपर, ये लो जी ओल्ड, ठीक है। पुरानी अखबारें बेच दी, 200 रुपये मिला। टाइपराइटर बेच दिया, 2000 रुपये मिला। अब इसकी हम पार्टी करेंगे। चलो आगे। इंटरेस्ट चार्ज बाय हांगकांग बैंक 400, बैंक चार्जेस बाय सिटी बैंक 180 और हांगकांग बैंक के कितने हैं 340। देखना क्या एंट्री बनेगी, आप ही मुझे सुजेस्ट करो। हांगकांग बैंक ने एक तो इंटरेस्ट चार्ज किया, चार्ज करना मतलब बैंक हमें दे रहा है कि बैंक हमसे ले रहा है, बैंक हमसे ले रहा है। चार्ज करना मतलब बैंक हमसे ले रहा है। और क्या ले रहा है बैंक हमसे, बैंक चार्जेस भी। इंटरेस्ट अलग चीज होती है, बैंक चार्जेस अलग चीज होती है। पहले इंटरेस्ट की एंट्री कर दो 28 की। बाय इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किस बैंक से था, हांगकांग अमाउंट, हांगकांग बैंक पहला वाला ये चल रहा है ना, हाँ। और उसके बाद बाय बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस हांगकांग के कितने हैं और सिटी के 1। बस यहाँ पे तो वो भी नहीं है रिटेनिंग वाला, सीधा सीधा आंसर निकालना है हमने। कैश के डेबिट का टोटल, गुरकिरत हांगकांग के डेबिट का टोटल करो। गुरविलास आप सिटी के, सिटी का क्या टोटल करोगे, रहने दो, हो गया 83,300 कैश के डेबिट का। गुरविलास कैश के क्रेडिट का करो जल्दी। ठीक है आप उतना ही करो बस, ठीक है बैठो आराम से, पानी पुनी पी लो, आप थक गए होगे, है ना। और किसी का है थका हुआ लेवल या किसी का एनर्जी वाला लेवल है तो करके दिखाओ। क्रेडिट वाली साइड टोटल करो हांगकांग का और सिटी का। ये कितना बताया आपने, 83,300। खुशलीन कैश के क्रेडिट का की है, कैश के डेबिट का करो करो। कोई कैश के क्रेडिट का कर दे। नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, 48, हाँ जी। कैश के क्रेडिट का, कैश डेबिट का 68800 गलत है। नहीं पहले कैश के क्रेडिट का चाहिए। कितना, 1,18,000। कैश के डेबिट का करो फिर। कुछ तो गड़बड़ हुई है हमसे जी। 1,18,000 है, फिर क्वेश्चन में कुछ गलती हुई है हमसे, क्योंकि कैश का बैलेंस ना कभी भी क्रेडिट साइड ज्यादा नहीं आ सकता किसी भी क्वेश्चन में। अगर आपका पेपर में भी आ रहा हो ना कैश के क्रेडिट का टोटल, तो समझ लेना हमारा क्वेश्चन गलत है, तो हमसे कुछ मिस्टेक हुई है। चलो हांगकांग के डेबिट का बताना। 6 5 11 11 3 14 14 7 21, 215 200 माइनस 225। सारे आंसर ही गलत आ रहे हैं आज हमारे। 1,20,000 यार कोई कैश की एंट्रीज चेक करो, देखें कुछ गलती निकलती है। बुक में सॉल्यूशन नहीं है ना। लो जी आज हमारे सारे आंसर ही गलत आ रहे हैं, तीनों के तीनों। बताओ हम गिव अप कर दें कि हम कुछ गिव अप कर दें। जो गिव अप वाले हैं वो दरवाजा खुला है, गिव अप करके बाहर जाओ, घूम के आओ। यार कैसी कैसी धारणाएं हैं आपकी। गिव अप कहते गिव अप करते हैं, हम सारा क्वेश्चन ठीक करके लेंगे और उसके बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलती है ना। चलो मेरे को दिखाना खुशलीन।
कहाँ से सोल्यूशन देख लो? अरे बुक में सोल्यूशन नहीं है ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना। इस बुक के आंसर नहीं गलत, कुछ भी हो जाए आप अपने आप पे संदेह कर लेना, आप मुझ पे डाउट कर लेना, बुक में गलती नहीं है, डीके गोयल वाली बुक में। पहले ना क्वेश्चन मैच करना एक बार, कैश इन हैंड देखना, अपने नोट्स में से मैच करो, हर्ष मैच करो। कैश इन हैंड 34,000 है, हांगकांग बैंक 75,200, सिटी बैंक 1,20,000, कैश विड्रॉन फ्रॉम सिटी बैंक फॉर ऑफिस यूज 25,000, अगली एंट्री में 80,000 20,000, ठीक है। फिर उसके बाद 12 मई को है 40,000 है परचेज गुड्स। अच्छा ये बात, टाइपिंग एरर, किसने की थी ये टाइपिंग? बस जी। अच्छा पता है क्या हुआ होगा, ये सिंबल चेंज हो गया होगा, रुपीस की जगह। सबसे पहले अपना क्वेश्चन, हमारे पास दो रास्ते हैं लेकिन नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन परचेज है, ट्रेड डिस्काउंट कैश है ना, कोई बात नहीं। नहीं नहीं दोबारा नहीं कर रहे, इतनी टेंशन नहीं लेनी होती, कूल माइंड। नोट्स खोलो पहले, नोट्स में जो 12 तारीख की एंट्री है 2,40,000 है ना, उसमें 2 को हटा दो तो बाकी कितना बच गया? 40,000। 2,40,000 में 2 को उड़ा दो तो बाकी बच गया 40,000 ना, क्योंकि देखो 2,40,000 है, इतना पैसा हमसे कैश में चला गया ना, तो इसी वजह से कैश का बैलेंस नेगेटिव में आ गया। मतलब मैं चाहे आपको चेंज ना भी करवाता ना, लेकिन टेक्निकली क्वेश्चन गलत हो जाता है। कैश का कभी भी ना क्रेडिट का टोटल ज्यादा नहीं आ सकता, क्योंकि कैश ज्यादा से ज्यादा उतना होता है ना जितना मेरे पास जेब में हो। चलो आगे भी क्वेश्चन मैच कर लो एक बार। 36,000 4,000, उसके बाद 22 मई को 50,000, 23 को 3,20,000, 24 को 10,000 पे हैं और 100 रुपये, 26 को 30,000, 2,200, 400, 180 और 340। अब हमें एक एंट्री हमारी गलत हुई है, इस वाली एंट्री को अब हम ठीक कर लेते हैं, घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं। 48,000 था यहाँ पे आपके पास, सॉरी 40,000 है ना, 40,000 में से 20% डिस्काउंट माइनस करो, जो 12 की एंट्री है उसको हम चेंज कर रहे हैं, जो आपने नीचे वर्किंग नोट भी बनाया होगा ना उसको चेंज कर रहे हैं, तो इसका 20% होता है 8,000, तो बाकी कितना बच गया? 32,000। 32,000 का 25% जो है वो कैश में दे रहे हैं, तो ये हो गया 32,000 का 25%, 8,000, और बाकी हो गया 24,000। कौन सा बैंक था? सिटी बैंक। ये 12 वाली एंट्री है ना, यहाँ 48,000 को काट के कैश में लिख दो 8,000, और सिटी बैंक था, इसको कर दो 24,000। बस इतनी सी गलती थी 12 तारीख वाली एंट्री में ना। 12 तारीख वाली एंट्री को 8,000 और 24,000 कर दो। अब देखते हैं, 34,000 प्लस 25,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000, 191,300, 60,000 माइनस 36,000। वेजेस 36,000 थे या 3600 थे? 4,000 माइनस, आंसर देखना क्या है, नोट्स में सबसे लास्ट में होगा 13,300। ठीक है जी, अब आ गया। इतनी सी हर्डल हुई है सिर्फ 2 मिनट की, ये हर्डल भी कोई हर्डल है जो पहली बार में ही सोल्व हो जाए? मजा तो आता 3-4 बार में सोल्व ना हो, तब आता है मजा तो। हाँ जी, हाँ ठीक है।
31 को बाय बैलेंस कैरी डाउन 13,300। एक पड़ाव पार हो गया हमारा। अब हम निकालेंगे सिटी बैंक का, सॉरी हांगकांग का। हांगकांग बैंक का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, किसी ने की है? हांगकांग बैंक के क्रेडिट का टोटल 3,20,965। ठीक है, 320,965। उसमें से माइनस करना है आपको 75,200, 1,10,000, 30,000, 105, 765। जी 200 रुपये का फर्क आ रहा है थोड़ा सा हमारा। 105, 565। देखना यहाँ पे हांगकांग में हमने अमाउंट सही भरी है, पहली 225 अमाउंट ही थी। 225, 3,20,000 बाय इंटरेस्ट 400, 340। तीसरे वाले का भी आंसर लिख लो, तीसरे वाले का आंसर ठीक है। हम्म, हांगकांग के क्रेडिट में, हांगकांग के क्रेडिट में कोई हमने 200 रुपए की गलती की है या फिर हांगकांग के डेबिट में? अब क्वेश्चन से अपने आप गलती मेरे को थोड़ी सी हेल्प करवाओ। हांगकांग में क्या क्या गलती हुई पड़ी है? सबसे पहले हांगकांग का बैलेंस कितना है? 75200। आगे देखो जी, कोई हांगकांग वाली एंट्रीज बताओ। 60,000। हांगकांग बैंक में कितने पैसे हैं? 60,000 है ना, ये लो 60,000 हो गया। टू सिटी बैंक, सिटी बैंक को छोड़ दो, हांगकांग बैंक कॉन्ट्रेक्ट में आ रहा है। 50,000, हाँ 50,000 की, ठीक है जी। फिर 30,000 आ रहा है। 30,000, पहले 3,20,000 क्रेडिट में। ये 225 रुपए की एंट्री देखना कहाँ पे है। बाइक इलेक्शन चार्जेस। ये लो जी, गलती निकल गई। इसको आप लोग, चलो ठीक है, ठीक है जी, हमारा आंसर बुक के साथ। बुक वाला करना है बिल्कुल सेम है, आप अपने वाला रहने दें। बुक में दो, बुक में 225 की जगह ना यहाँ पे 25 है। चलो 105, 765। अब बुक के साथ आंसर मैच नहीं होगा। हांगकांग बैंक में ना क्रेडिट साइड ज्यादा है, इसलिए आंसर इस तरफ निकलेगा। 105,765।
नोट्स में वो 240 को 40,000 कर दिया ना। बुक ओपन करो अपनी। पेज नंबर मैं आपको बताता हूँ जी। $11.30 11.30 खुशलीन ले लो बुक। $11.38 11.38 या 39, हाँ 11.38 होगा एग्जैक्ट पेज, जहाँ पे टॉपिक है पैटी कैश बुक। मिल गया। अगर आप अपनी कॉपी के स्टार्टिंग पेज पे देखोगे ना, मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था 8th या 9th पॉइंट, टाइप्स ऑफ कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और पैटी कैश बुक। तो सिंगल कॉलम हमारा हो चुका है, डबल कॉलम हो चुका है, डबल कॉलम में 2 बैंक भी हो चुके हैं हमारे। ठीक है, आपकी बुक में एक और क्वेश्चन होगा 2 बैंक वाला। तो टोटल यही 2 क्वेश्चन हैं, अगर पेपर में आते हैं तो इन दोनों में से ही एक आता है। तो जो दूसरा क्वेश्चन है उसका तो नाम है प्रोग्रेसिव बैंक या कुछ, वो मिल जाएगा। अब लास्ट हमारा टॉपिक रह गया पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक के थ्योरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल कम। पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं कैश बुक के, जो डबल कॉलम कैश बुक है जो भी हमने खत्म किया है उसके न्यूमेरिकल आते हैं, और पैटी कैश बुक के, यार गुरकिरत को जगाना, और पैटी कैश बुक के थोड़ा एक्टिव, पैटी कैश बुक के थ्योरी आती है पेपर में। तो सबसे पहले लिख लो, हाँ तो उसमें आएगी ना थ्योरी भी, सिर्फ न्यूमेरिकल थोड़ी ना आएंगे, मिक्स आएंगे। जैसे वेरी शॉर्ट ऑब्जेक्टिव्स बन के, तो थ्योरेटिकल पार्ट आएगा। लिखो इंपॉर्टेंट थ्योरी टॉपिक, लिखो इसको इंपॉर्टेंट थ्योरी टॉपिक पैटी कैश बुक। मैं बताता हूँ, एक बार पहले टॉपिक समझा दो फिर मैं बताता हूँ। सत्यम इसमें हंसने की कोई बात थोड़ी ना थी, मेरे को तो बिल्कुल भी हंसी नहीं आई। वो कौन सा कुग्गी है जेड़ा मतलब डायलॉग मारेगा और हंसी आएगी, समझ रहे हो ना। उसने पूछा एमसीक्यू में ये कैसे आएंगे, इसमें कोई इतनी हंसी वाली बात तो थी ही नहीं। अब मेरे को एक बात बताओ, अब जैसे आपका बिजनेस सब्जेक्ट है, बिजनेस सब्जेक्ट भी थ्योरी सब्जेक्ट है ना, तो उसके भी तो एमसीक्यू बनेंगे ना। तो ये जिसने एमसीक्यू बनाने हैं ना, वो पता है क्या करेगा। अब जैसे पैटी कैश बुक क्या होता है, छोटे छोटे खर्चों के लिए, तो वो एमसीक्यू जान के आंसर आपके पास ना 3 गलत आंसर बना देंगे कि क्या पैटी कैश बुक बड़े खर्चों के लिए होता है, या बैंक के खर्चों के लिए होता है, या बोथ हैवी खर्चों के लिए, या छोटे छोटे खर्चों के लिए। तो आपका आंसर क्या होगा, छोटे छोटे खर्चों के लिए। तो क्वेश्चंस बनाने वाले किसी भी अकॉर्डिंग बना लेंगे जहां पे उन्होंने 3 गलत आंसर देने हैं। गलत आंसर तो वो कहीं से भी उठा लेंगे बेतुके, जो एक सही आंसर है वो इसमें से उठाएंगे। अब आपके लिए फोकस क्या करना है, आपको सही आंसर। मेन आपके लिए अच्छी बात क्या होती है एमसीक्यू में, आपको ना थ्योरी का बिल्कुल रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ती। इवन अकाउंट्स में तो अगर आप नॉर्मली अगर आप समझ जाओगे तो पेपर में देखा जाए 4 ऑप्शंस आते हैं, उसमें से एक तो सही होता है ना। जिसने एक बार भी रीडिंग ली हुई है और एक बार समझा हुआ है तो उसको बीच में से ही आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, जल्दी से इसको डिस्कस करते हैं। अगर आपके पेपर न्यूमेरिकल ना, वो एमसीक्यू ना होते, नॉर्मल एग्जाम होते जैसे हर साल होते हैं, तो आप ये मान के चलो ये वाला पैटी कैश बुक और उसके नीचे ये दिख रहा है आपको इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पैटी कैश बुक, मतलब ये क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है, कुछ भी हो जाए। अगर 10 स्कूल हैं, 10 में से 9 स्कूल वाले, और अगर आपके 5 बार पेपर हो रहे हैं तो 5 में से 4 बार, मतलब ये क्वेश्चन आता ही है। पैटी कैश बुक क्या होती है, छोटे मोटे खर्चों के लिए एक अलग से कैश बुक बना दी। अभी तक जो भी आप कैश बुक सीख रहे थे ना, ये जो, अब जब हम बिजनेस की बात करते हैं ना, बिजनेस में 2 तरह के अकाउंटेंट होते हैं। एक होता है ये बड़ा अकाउंटेंट, ठीक है, बड़े अकाउंटेंट को हम बोलते हैं जी मेन अकाउंटेंट। ये मेन अकाउंटेंट क्या करता है जी, मेन अकाउंटेंट आपकी सिंगल कॉलम कैश बुक बनाता है, यही आपकी डबल कॉलम कैश बुक बनाता है। स्टार्टिंग में मैंने आपको एक टॉपिक समझाया था, याद है, कि कोई मांगने वाले आ गए, दिवाली मांगने वाले आ गए, कोई साबुन के खर्चे हो गए, कुछ चाय के खर्चे हो गए,
या समझ लो कुछ कांच का एक गिलास टूट गया तो हमें एक गिलास लेना पड़ गया, कुछ डिस्पोजल गिलास लेने पड़ गए, मतलब कुछ भी रिपेयर करवानी पड़ गई 20-30 रुपए की, कुछ भी छोटे छोटे खर्चे हो गए 50, 100, 150, 200 रुपए के, तो वो फिर क्या करता है, फिर हम ना उसमें बिजनेस में जो ये मेन अकाउंटेंट बैठा है ना, हम इसको नहीं तंग करते कि 50 रुपए देना, 20 रुपए देना। तो उसके लिए क्या किया जाता है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, एक पैटी कैशियर, ये होता है मेन कैशियर जो बड़े बड़े अकाउंट्स को संभालता है, ये होता है एक पैटी कैशियर। पैटी कैशियर देखो छोटा सा है, मेन कैशियर देखो बड़ा है, पैटी कैशियर इतना सही है। मेन कैशियर क्या करता है, पैटी कैशियर को ना समझ लो एक हफ्ते का खर्चा बांध देता है, जैसे आपकी पॉकेट मनी होती है, या तो दिन की है, या तो हफ्ते की है, या 1 महीने की है, कुछ भी लगा लो। मेन कैशियर पैटी कैशियर को क्या करता है, पॉकेट मनी दे देता है एक तरह से, समझ लो हफ्ते के लिए, हो सकता है 15 दिन के लिए। ये इसको देता है 1000 रुपये पर वीक, 1000 पर वीक। कह रहे हैं कि जो साबुन के, छोटे मोटे रिपेयर के, कुछ रिफ्रेशमेंट के कोई खर्चे होंगे ना, कौन करेगा, बड़ा कैशियर या छोटा कैशियर? छोटा कैशियर। तो ये यहाँ से ना 1000 रुपये में से क्या करता है, समझ लो इसने 800 रुपीज खर्च कर दिए, किसके ऊपर, कोई गाड़ी आई उसको किराया दे दिया, साबुन के खर्चे लग गए, पोस्टेज, कोई एक कॉपी लेनी पड़ गई, कोई एक पेन लेना पड़ गया, तो बाकी इसके पास मंथ के नहीं, हर वीक में ना, गुरकिरत इधर यहाँ पे करा रहा हूँ मैं, हाथ नीचे करो, अवनीत आप भी हाथ नीचे, हाँ थोड़ा सा एक्टिव होके बैठो, ऐसे ऐसे नहीं बैठना बिल्कुल भी क्लास में। 80% कॉन्शियसनेस तो आपकी ऐसे ही चली जाती है, गुरकिरत की तो 120% माइनस में ही चली जाती है। गुरकिरत थोड़े एक्टिव होके बैठो। तो पैटी कैशियर क्या करता है, हर हफ्ते मेन कैशियर को हिसाब देता है कि मैंने एक हफ्ते में इतना खर्चा किया, तो इसने 800 रुपये खर्चा किया, तो बाकी बैलेंस कितना बच गया होगा, 200। अगला हफ्ता फिर शुरू हो गया, अगले हफ्ते 1000 रुपये पूरा करने के लिए वो मेन कैशियर से और कितने पैसे लेगा, 800। देखा जाए जितने पैसे उसने खर्चा किया ना, हर हफ्ते ना 1000 रुपये का ही सर्कल चलेगा। सर अगर ऐसा हुआ उसके एक हफ्ते में 1000 रुपये खर्च हो गए, फिर पूरा का पूरा 1000 रुपये ले लेगा, किससे, मेन कैशियर से। तो जो मेन कैशियर जो बुक्स बनाता है, सिंगल कॉलम कैश बुक बनाता है, कर ली आपने सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक बनाता है, ये भी कर ली। सर मतलब हमने मेन कैशियर वाले बड़े बड़े काम हमने कर लिए, जी हाँ, अब आपको छोटे छोटे काम भी सीखने हैं, तभी आप एक अच्छे अकाउंटेंट बनोगे कि आपको बड़ी बुक भी बनानी आती है, छोटी बुक भी। तो ये कौन सी बुक बनाता है, छोटा, ये बनाएगा पैटी कैश बुक। और जब ये पूरा एक हफ्ते का या 1 महीने का जो खर्चा लेता है ना मेन कैशियर से, फिर जितना खर्चा हो गया उसको हिसाब दे के बाकी ले लेता है। तो इस वाले पूरे सर्कल को जब भी हम रिसाइकल करते हैं, रिवाइव करते चले जाते हैं, इसको बोला जाता है इम्प्रेस्ड सिस्टम। इसको क्या बोला जाता है, इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पैटी कैश बुक। फोन काट दो नहीं तो ध्यान उधर ही रहेगा। काट दिया? लास्ट में पता लगा क्या बोला मैंने, किसी को पता लगा क्या होता है इम्प्रेस सिस्टम? एक मिनट, बस गुरकिरत आप बताओ इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है? जब हम, नहीं पता लगा ना, यही होता है, ध्यान खो जाता है, इसलिए फोन आ रहा है, 2 मिनट के तो बच गए, फोन काट दो। खुशमी सुखमीन आप बताना इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है? आप क्यों बता रहे हो, आप बोलो। अच्छा चंचल आप बताओ। कोई और? सर जब ये साइकिल कंटिन्यू होता रहता है, जब पैटी कैशियर है ना, 800 रुपये उसने खर्चा कर दिया, 200 रुपये उसके पास बच गया ना, तो वो मेन कैशियर को रिपोर्ट देगा कि मेरा 800 खर्चा हो गया, मेरे को 800 रुपये और दे दो। क्यों? क्योंकि मैंने 1000 का इम्प्रेस्ड सिस्टम कंटिन्यू करने, जो ये 1000 रुपये हमेशा अपने पास लेके चल रहे हैं ना पर वीक, उसी को रिसाइकल करते रहते हैं। जाने आप जाओ दोनों, जाओ कोई बात नहीं। आखिरी 5 मिनट में इतनी डिस्टर्बेंस करते हो ना गुरकिरत आप, अरे मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली बोल रहा हूँ। आखिरी 5 मिनट में ना मेरा ध्यान आपके ऊपर जाता है, आपका मेरे ऊपर कि सर छुट्टी कर दो, बैग उठा लेगा, कॉपी बंद कर देगा। यार थोड़ा कई बार हो जाता है 2-3 मिनट, क्या हो गया, अभी भी 4:29 है, 4:30 तक का टाइम है ऑफिशियली, तो ऐसे ना किया करो यार। अब बता सकते हो पैटी क्या इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है कि अभी भी नहीं? जब ये 800 वाला, 200 वाला, या जो 1000 रुपये पर वीक का हमने साइकिल रखा हुआ ना, इस साइकिल को पूरा रिसाइकिल करने को, बार बार कंटिन्यू करने को क्या बोला जाता है, इम्प्रेस्ड सिस्टम।
इसको लिखो जी, वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों टॉपिक को लिख लिया। कल आपका पहला थ्योरी का टेस्ट होगा इसी टॉपिक का। कल आके पहले 10 मिनट का टेस्ट होगा। जिसको कोई डाउट होगा तो ग्रुप में पूछ लेना, पैटी कैश बुक का, इम्प्रेस सिस्टम का।